प्रयोजन की पूर्ति के बारे में आचार्य श्रीमज्जनतारण स्वामी महाराज ने कहा है, सहकार अर्थ सस्वभावम, स्वस्वभाव के सहकारता से प्रयोजन की पूर्ति होती है और स्वस्वभाव की सहकारता से प्रयोजन की पूर्ति का आशय जीव का सच्चा पारलौकिक प्रयोजन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और संसार में भिन्न भिन्न जीवों के दो प्रकार के प्रयोजन कहे गए हैं, देखे जाते हैं, लौकिक प्रयोजन और पारलौकिक प्रयोजन। लेकिन दोनों पर प्रयोजनों में एक समानता है, वह है सुखी रहना, सुखी होना। अंतर दोनों में इतना है कि लौकिक सुख में सुखाभास है, सुख नहीं है, क्षणिक क्षणभंगुर सुखाभास है, उसके पीछे आकुलता दुख ही है। और दूसरा सुख जो पारलौकिक है वो सच्चा है, आत्मिक है, आत्म स्वभाव से प्रकट होने वाला है। अब यहाँ बात आती है कि लौकिक सुख की जो प्रयोजन है वो कैसे पूरा होता है। लौकिक सुख के प्रयोजन में सबको सुख देना, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होत। प्रकृति कहती है जो दोगे वो मिलेगा, जो बोगे वो काटोगे, जो उछालोगे वो लौट के आएगा, जो लुटाओगे वो लौट के आएगा। सुख देना, सबको सुख देना, देने की भावना करना और निज में सुख माने कि मेरे पास सुख है, मैं सुखी हूँ। सुख मानने से सुख होता है, सुख मानता का विषय है। जीव की जैसी मानता वैसा उसका सुख या दुख। और जो हमें प्रारब्ध मिला है उसमें संतोष वृत्ति से सुख का अनुभव होता, लौकिक सुख का। और जीवन में इच्छाओं के कमी से, कसाई की मंदता से, निरीक्षता से, निश्चायता से, निर्लोभता से सुख मिलता है। लौकिक सुख सामग्री अनुकूलता पुण्य उदय से मिलती है और पुण्य सभी का भला चाहने से होता है, स्वभाव से होता है और जीव दया पूर्वक होने वाली क्रिया से होता है, पाप के अभावपूर्ण क्रिया से होता है, सरल सीधे विचार वचन क्रिया एक समान होने से होता है। सुख हमेशा स्वभाव में रहने से होता है, बशर्ते जीव दूसरों का भला चाहे और ये निर्णय रखे कि जब तक मेरा जीवन है संसार में कोई भी प्राणी मेरे किसी भी विचार वचन या शरीर की क्रिया से दुखी न होने पावे। इस सावधानी होने से पुण्य बढ़ता है, सुख का मार्ग बनता है। और पारलौकिक सुख आत्मा का जो स्वभाव है वो आत्मगुणों की प्रकटता से, यानी सच्ची समझ कहें या तत्वों का कहें, वस्तुओं का सच्चा श्रद्धान होने, ज्ञान होने से और सच्चे श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर से निष्प्रह अनासक्त बीत रागमय जीवन जीने से होता है। और आगे उसी क्रम में स्वभाव में निर्विकल्प समाधि पूर्वक शुद्ध उपयोग में रहने से जब परभाव, पर्यायी भाव, विभाव भाव, भावक भाव, आकुलता भाव के कारणभूत कर्मों का अभाव हो जाता है, मोहिनी कर्म का, मोह आदि राग द्वेष का पूरा क्षय हो जाता है, तब सच्चे प्रयोजन परम सुख की प्राप्ति की पूर्ति होती है।
जीवन में सभी जीवों के परम सुख के सापेक्ष जीवनचर्या हो, आचार विचार सिद्धांत ज्ञान हो, व्यवहार जीवन में किसी को दुख ना पहुँचे, सभी सुखी रहें, इस क्रम में सबके प्रति मंगल भावना।